नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त आज पुणे की येरवडा जेल से रिहा हो गए। 23 साल की कानूनी मुश्किलों का अंत हुआ और संजय दत्त को हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। मुंबई पहुंचकर संजय दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दरियाफ्त भी की कि उनका नाम आतंकवाद के संदर्भ में न लिया जाए। संजय दत्त की जिंदगी का ये सबसे जज्बाती वक्त है। 23 साल के अंधेरे कानूनी साया से पीछा छूटा, जेल की काल कोठरी से हमेशा के लिए मुक्ति मिली और आजादी की आबो हवा में सांस लेने का एहसास भी लौटा। कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो आज़ादी है। उसके लिए मैंने हर चीज़ की और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रज़े पे आया हूँ, कोई फरलो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। संजय दत्त को सुबह पुणे की येरवडा जेल से 34 महीने की सजा के बाद रिहाई मिली। संजय दत्त बाहर निकले तो उस जमीन को सजदा करने से खुद को रोक नहीं सके जिसके संविधान और जिसके कानून में आस्था ने बॉलीवुड के इस एक्टर को पूरी सजा काटने की ताकत दी। संजय दत्त चाहते हैं कि अब जमाना उन्हें आतंकवादी के उस दाग से भी मुक्ति दे दे जो उसके दामन पर चस्पा रहा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था, बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूं और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूं। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूं और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सजा लगी है। संजय दत्त पुणे से चार्टर्ड प्लेन से मुंबई आए। पहले सिद्धिविनायक जाकर ऊपर वाले का शुक्रिया किया और फिर मां नरगिस की मजार पर भी गए जिनका साया उनके सिर से बचपन में ही उठ गया था। भावुकता के इस क्षण में संजय दत्त को पिता सुनील दत्त की भी खूब याद आई जो उन्हें मुसीबत के तमाम मोड़ पर सहारा देते रहे। लेकिन संजय की असली ताकत तो मान्यता रही जो चट्टान की तरह उनका साथ देती रही। ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है। और आई थिंक मैं कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देता हूँ। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी मेरी उनसे कम थी। आई मीन 2 बच्चों को पालना, हर चीज़ का मतलब डिसीजन लेना। मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्जी मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई जिंदगी नहीं। संजय दत्त के लिए आज नई सुबह हुई, वो सुबह जिसके लिए उन्होंने तमाम जद्दोजहद किए। पुणे से पंकज खेलकर के साथ सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई आज तक। अपनों के बीच, जिगर के टुकड़ों के बीच पहुंचकर संजय दत्त के लिए भावनाओं को संभाल पाना मुश्किल था। संजय दत्त जब जेल गए तब बच्चों की उम्र इस बात को समझने लायक नहीं थी कि पापा दूर कहां चले गए, क्यों चले गए। लेकिन आज अपने बीच पापा को देखकर बच्चों की आंखें भी चमक रही थीं। बच्चे पापा से लिपटकर उन्हें दुलार कर रहे थे और पापा अपने बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे तो साथ में भावुक भी। संजय दत्त घर लौटे तो बच्चों को सीने से लगाकर यादों में खो गए। पर्दे का रफ टफ हीरो इस वक्त अपने आंसुओं को कैद में नहीं रख सका। बच्चों को गले लगाकर संजय ने उन्हें भरोसा दिला दिया कि मेरे लाल, अब मैं वापस आ गया हूं।
कभी वापस जाने के लिए नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। बेटा शहरान और बेटी इकरा अपने वालिद से मिलकर जैसे उस वक्त को जी रहे थे जब संजय दत्त उनसे दूर जेल में कैद थे। क्या कर रहे हो? देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने